हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित का सदस्य डॉक्टर मनोहर ए के प्रश्नावली 13A के प्रश्न संख्या 11 से लेकर 18 तक के प्रश्नों को आज की हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैं दोस्तों प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि दोस्तों जो हमारी सांख्यिकी की प्रश्नावली 13A है, इसमें दोस्तों सिर्फ एक ही फार्मूले का यूज होगा। वो भी दोस्तों, इसमें दोस्तों जो भी प्रश्न दिया गया है वो सारे प्रश्न दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ों से संबंधित हैं। और दोस्तों, वर्गीकृत आंकड़ों का दोस्तों समांतर माध्य का दोस्तों फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। दोस्तों, इसी फार्मूले का दोस्तों इस प्रश्नावली में इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है, जिसे दोस्तों आप सभी दोस्तों जान लीजिए कि वर्गीकृत आंकड़ा, यानी कि दोस्तों इस टाइप का दोस्तों जब जो है टेबल बना के हमसे दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों हम लोग जो है वर्गीकृत आंकड़े का प्रश्न कहते हैं। और दोस्तों, वर्गीकृत आंकड़ों का दोस्तों समांतर माध्य को दोस्तों हम लोग एक्स बार से दर्शाते हैं। इसको दोस्तों हम लोग जो है एक्स बार पढ़ते हैं। एक्स बार बराबर दोस्तों होता है, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब दोस्तों ये जो एफ आई एक्स आई और दोस्तों सिग्मा क्या होता है, ये सब दोस्तों आप जो प्रश्न में अभी आप जान जाओगे। तो दोस्तों यहां देखिए, जब भी दोस्तों आपको वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य पूछा जाए, तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों आपका जो है 2 कॉलम में आपका प्रश्न दिया होगा, लेकिन दोस्तों आपको जो है 4 कॉलम बनाना है। कभी भी दोस्तों अगर आपको वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य पूछा जाए, तो दोस्तों इसके लिए आपको 4 कॉलम बनाने हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा प्रश्न 2 कॉलम में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यानी कि दोस्तों ये जो हमारा आंकड़ा है, ये दोस्तों किसी मोहल्ले के 25 परिवारों का जो भोजन पर जो व्यय है उसका दोस्तों ये जो है आंकड़ा है। दोस्तों यहाँ बोला गया है, एक उपयुक्त विधि का द्वारा भोजन पर हुआ व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों हमें जो है माध्य व्यय यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी कि हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, जब भी दोस्तों आपसे माध्य बोले या समांतर माध्य बोले, तो दोस्तों आपको जो है समांतर माध्य ही ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए, हमारा प्रश्न में दोस्तों दैनिक व्यय रुपए में, ये दोस्तों हमारा जो है वर्ग अंतराल है, क्योंकि दोस्तों इस टाइप का दोस्तों जब 100 से 150, 150 से 200, जब दोस्तों 2 संख्याओं के बीच में जब भी दोस्तों गैप होता है, उसी को दोस्तों हम लोग जो है वर्ग अंतराल बोलते हैं। और दोस्तों जो ये परिवारों की संख्या है, यही दोस्तों आपकी बारंबारता है। तो दोस्तों आपका प्रश्न 2 कॉलम में दिया है, हमें दोस्तों हल लिख के 4 कॉलम बनाना है, 1 2 3 4। 2 कॉलम दोस्तों फिक्स रहेगा जो आपका क्वेश्चन में दिया है। तीसरा कॉलम आपका दोस्तों मध्यमान का रहेगा, जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं एक्स आई कहते हैं। और दोस्तों चौथे कॉलम में आपको एफ आई का गुणा कर देना है एक्स आई में, यानी कि दोस्तों एफ आई गुणे एक्स आई। अब दोस्तों एक्स आई तो मिल गया दोस्तों। ये दोस्तों जो परिवारों की संख्या है, वर्ग अंतराल वाले कॉलम को छोड़कर दोस्तों कभी भी ध्यान रखिए, पहला कॉलम को छोड़कर दूसरे कॉलम में जो होता है वही आपका एफ आई होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका एफ आई है, परिवारों की संख्या। अब दोस्तों दैनिक व्यय जो आपका दिया है प्रश्न में, वही आपका दैनिक व्यय वाले कॉलम में आपको लिख देना है। वो दिया है दोस्तों 100 से 150, फिर दोस्तों आपका दिया है 150 से 200, फिर आपका दोस्तों दिया है 200 से 250, फिर दोस्तों आपका दिया है 250 से 300, फिर दोस्तों आपका दिया है 300 से 350, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों परिवारों की संख्या में आपको परिवारों की संख्या लिखनी है। दोस्तों यहाँ पे 4 दिया तो 4 लिखिए, 5 है तो 5, 12 है तो 12, फिर दोस्तों 2 है तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, फिर दोस्तों यहाँ पे 2 है तो ये वाला 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद आपको दोस्तों निकालना है मध्यमान। मध्यमान दोस्तों कैसे निकलता है, तो दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखिए, वर्ग अंतराल को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे, जो आपको प्राप्त होगा वही आपका मध्यमान होगा। यानी दोस्तों एक्स आई के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतरालों को जोड़ लेते हैं। यानी कि दोस्तों 100 और प्लस 150 कर लीजिए और बटे में 2 कर लीजिए, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। दोस्तों 100 और 150 हो जाएगा आपका 250, और दोस्तों 250 में आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 125। यानी दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे तो आएगा 125, और दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 175। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 225, और दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 275, और दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग दोगे तो ये आपका आ जाएगा 325। उसके बाद दोस्तों आपको एफ आई गुणे एक्स आई करना है, मतलब दोस्तों एफ आई का गुणा एक्स आई, मतलब दोस्तों इन दोनों का गुणा करके आपको यहाँ पे लिखना है, और दोस्तों इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखना है, ऐसे ही करके आपको सबका गुणा करना है। तो दोस्तों एफ आई गुणे एक्स आई, एफ आई गुणे एक्स आई, तो 4 का गुणा आप दोस्तों 125 में करेंगे तो दोस्तों ये आपको मिलेगा
4 पचे हो जाएगा दोस्तों 20, फिर दोस्तों 4 दूना हो जाएगा 8 दो 10, फिर दोस्तों 4 एकम 4 एक 5, मतलब दोस्तों ये आपका हो जाएगा 500। फिर दोस्तों 5 का गुणा आप 175 में करेंगे, 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 को 7 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 हो जाएगा 8। उसके बाद दोस्तों 12 का गुणा आप 225 में करिए, 12 पचे हो जाएगा 60 को 0 हासिल 6, 12 दूना 24 और 6 30 को 0 हासिल 3, 12 दूना 24 और 3 दोस्तों हो जाएगा 27। उसके बाद दोस्तों 2 का गुणा आप 275 में करिए तो ये आपका हो जाएगा 550 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 का गुणा जब आप 275 में करेंगे 560 आएगा। फिर दोस्तों 2 का गुणा आप 325 में करेंगे तो ये आपका 650 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सा क्या करना है, अब दोस्तों आपको दोस्तों निकालना है सिग्मा एफ आई। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई का मतलब दोस्तों ये है कि आपको सभी बारंबारताओं को जोड़ लेना है। सिग्मा का मतलब दोस्तों होता है जोड़ना। यहाँ पे दोस्तों सिग्मा, इसको दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब वो दोस्तों होता है योग, योग का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। यानी दोस्तों जो ये एफ आई के सभी मान हैं इन सभी को आपको जोड़ेंगे, जो आपको प्राप्त होगा वही आपका सिग्मा एफ आई होगा। तो दोस्तों 4 5 हो जाएगा 9, 9 12 हो जाएगा 21 और दोस्तों यहाँ पे 21 में आप 4 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है 25, सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 25। उसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब दोस्तों ये है कि आपको ये एफ आई गुणे एक्स आई का ये जितने भी मान हैं इन सबको आपको, सिग्मा का मतलब है जोड़ना एफ आई एक्स आई, मतलब इन सबको आप जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 5275। ये दोस्तों आप जो है जोड़ लीजिएगा इन सबको दोस्तों 5275 आएगा जोड़ने पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए हमें दोस्तों निकालना है समांतर माध्य। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समांतर माध्य, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे माध्य व्यय पूछा गया है। तो दोस्तों समांतर माध्य या कोष्टक में आप लिख सकते हैं माध्य व्यय। ठीक है दोस्तों, जैसे ही दोस्तों प्रश्न पूछेगा वैसे ही आपको उत्तर देना है। माध्य व्यय पूछा तो माध्य व्यय, यानी दोस्तों माध्य का सूत्र दोस्तों क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। अब दोस्तों यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का दोस्तों मान कितना दिया, तो दोस्तों ये आपका दिया है 5275। फिर दोस्तों बटे में दोस्तों आपका कितना दिया है 25 है, तो यहाँ पे आपको 25 लिख देना है। उसके बाद दोस्तों 25 से आप 5275 में 5275 में दोस्तों अगर आप 25 से भाग देंगे तो 25 दूना हो जाएगा 50, फिर दोस्तों बचेगा 2 7, फिर दोस्तों 25 से कम हो जाएगा 25, फिर दोस्तों बचा आपका 2, फिर दोस्तों 5 को उतारिए, फिर दोस्तों 25 से कम हो जाएगा 25। यानी कि दोस्तों ये आपका दोस्तों 25 से दोस्तों आप इसको आप काटेंगे तो 211 बार में कटेगा, यानी दोस्तों इसको आप इससे काटेंगे तो 211, ये आपका हो जाएगा माध्य व्यय। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका यही होगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया है 40 परिवारों का पानी का खर्च निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है। यानी दोस्तों ये आपका आंकड़ा यानी कि तालिका है। पानी का औसत खर्च रुपए में ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों औसत खर्च बोला है, औसत का मतलब दोस्तों होता है माध्य ही होता है। जब भी दोस्तों औसत माध्य बोले या दोस्तों समांतर माध्य बोले तो दोस्तों तीनों का अर्थ एक ही होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा प्रश्न दिया गया है पानी का खर्च, ये आपका वर्ग अंतराल के रूप में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों घरों की संख्या ये आपका दिया गया है। तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों 2 कॉलम में हमारा प्रश्न दिया है, हमें दोस्तों 4 कॉलम बनाना है। पानी का खर्च रुपए में, फिर जो दोस्तों हमारा दोनों कॉलम है ये दोस्तों दोनों कॉलम आपका हल में भी फिक्स रहेगा। फिर दोस्तों तीसरा कॉलम आपका बनेगा मध्यमान का, यानी दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं एक्स आई। और दोस्तों वर्ग अंतराल वाले कॉलम को छोड़कर जो आपका दूसरा कॉलम होता है यानी कि दोस्तों ये आपके घरों की संख्या, यही दोस्तों आपका एफ आई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको बनाना है सिग्मा एफ आई गुड़े दोस्तों ये आपको बनाना है एक्स आई का कॉलम। ठीक है दोस्तों, एफ आई गुड़े एक्स आई का कॉलम। अब दोस्तों देखिए पानी का खर्च जो आपका दिया है प्रश्न में वही आपको लिखना है 25 से 30, फिर दोस्तों आपका दिया है 30 से 35, फिर दोस्तों आपका दिया है 35 से 40, फिर दोस्तों आपका दिया है 40 से 45, फिर दोस्तों आपका दिया है 45 से 50। 45 से 50 दिया है तो दोस्तों यहाँ पे आप हमारा हो जाएगा 45 से 50। उसके बाद दोस्तों घरों की संख्या दोस्तों आपका कहते हैं 7 8, फिर दोस्तों आपका दिया है 9 10 6। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको जो है निकालना है मध्यमान। मध्यमान के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 25 और 30 दोस्तों हो जाएगा 55। 55 का आधा दोस्तों होता है 27.5, यानी दोस्तों 55 में आप 2 से भाग देंगे तो 27.5 होगा। फिर दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 65। 65 का आधा दोस्तों होता है 32.5 और दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 75। 75 का आधा दोस्तों होता है 37.5। फिर दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 85। 85 का आधा दोस्तों होता है
42.5। अब दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ेंगे आएगा 95। 95 का आधा दोस्तों होता है आपका 47.5। उसके बाद दोस्तों आपको फिर क्या करना है, एफ आई गुड़े एक्स आई निकालना है। एफ आई गुड़े एक्स आई का मतलब दोस्तों ये है कि आपको एफ आई वाले कॉलम का और जो एक्स आई वाले कॉलम का आपको समांतर में गुणा करना है। इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें करके आपको लिखते जाना है। 7 का गुणा आप दोस्तों 27.5 में करेंगे तो 7 बचे हो जाएगा 35 को 5 हासिल हो गया 3, 7 सत्ते 49, 3 हो जाएगा 52 को 2 हासिल हो गया 5, 7 दूना 14 और 5 हो जाएगा 19। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 8 का गुणा आप 32.5 में करेंगे तो ये आपका 260.0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों 9 का गुणा आप 37.5 में करेंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 337.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 337.5 आएगा। फिर दोस्तों 10 का गुणा आप 42.5 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 425.0 आ जाएगा। फिर दोस्तों आप 6 का गुणा आप 37.5 में करेंगे तो ये आपका 285.0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निकल गया दोस्तों एफ आई गुणे एक्स आई का मान। उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए अब सिग्मा एफ आई, फिर दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, एफ आई के सारे मानों को दोस्तों आपको जो जोड़ना है तो दोस्तों 7 8 15, 15 9 हो जाएगा 24, 24 10 हो जाएगा 24 10 हो जाएगा 34, 34 और 6 हो जाएगा 40। उसके बाद दोस्तों आप इन सबको जब आप जोड़ेंगे 192.5, 260.0, 337.5 और 425.0 और 285.0, इन सबको जब आप दोस्तों जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपको प्राप्त होगा 1500.0। ठीक है दोस्तों, दशमलव के बाद दोस्तों जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो दोस्तों हमारा पूछा गया औसत खर्च, तो दोस्तों औसत खर्च ही आपको लिखना है। और दोस्तों औसत खर्च, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिख देना औसत खर्च बराबर। अब दोस्तों यहाँ देखिए, औसत खर्च पूछेगा या दोस्तों माध्य पूछेगा तो आपको समांतर माध्य का ही सूत्र लिखना है। तो दोस्तों होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, सिग्मा एफ आई 1500, तो यहाँ पे आपको 1500 लिख देना है। दशमलव के बाद जीरो को नहीं दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं होता है। फिर दोस्तों सिग्मा एफ आई का मान आपका 40 है तो 40। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, जब आप एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 से आप 150 भाग देंगे तो 4 3 हो जाएगा 12। फिर दोस्तों आपका बचेगा 3, 4 7 हो जाएगा 28, 4 5 हो जाएगा 20, यानी कि दोस्तों ये आपका आ जाएगा 37.5। इसका दोस्तों इस प्रश्न का औसत खर्च दोस्तों 37.5 होगा। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दोस्तों फिर वही बात, क्वेश्चन 2 कॉलम में दिया है, आपको दोस्तों 4 कॉलम बनाना है। दो कॉलम तो दोस्तों आपका प्रश्न का ही रहेगा, तीसरा कॉलम दोस्तों मध्यमान, और दोस्तों चौथा कॉलम आपका होता है एफ आई गुणे एक्स आई का। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली सा दोस्तों, ये दोस्तों हमारा वर्ग अंतराल वाले कॉलम में आपको वर्ग अंतराल ही लिखना है जो आपका दिया है प्रश्न में। दिया है दोस्तों 20 से 25, फिर दोस्तों आपका दिया है 25 से 30, फिर दोस्तों आपका दिया है 30 से 35। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 30 से 35 आपको लिखना है। फिर दोस्तों आपका दिया है 35 से 40, फिर दोस्तों आपका दिया है 40 से 45, फिर दोस्तों आपका दिया है 45 से 50, फिर दोस्तों आपका दिया है 50 से 55। अब दोस्तों बारंबारता दोस्तों आपका दोस्तों बारंबारता को दोस्तों हम लोग यहाँ पे एफ आई से क्या करेंगे, दर्शाएंगे, और दोस्तों मध्यमान आपका होगा एक्स आई होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा एक्स आई। अब दोस्तों यहाँ देखिए, बारंबारता वाले कॉलम में दोस्तों आपको बारंबारता जो दिया गया वही आपको लिखना है, 12 10 8, फिर दोस्तों आपका 9 दिया है, फिर दोस्तों आपका 6 दिया है, फिर आपका 5 दिया है, फिर आपका दोस्तों 2 दिया है। ये हमने दोस्तों लिख दिया। अब दोस्तों हमें चाहिए मध्यमान। मध्यमान के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, वर्ग अंतरालों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। 20 25 45, 45 में दोस्तों 2 से भाग देंगे तो आपका 22.5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर दोस्तों 2 से भाग देंगे तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा 27.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को जोड़कर दोस्तों 25 30 55, 55 का आधा, यानी कि दोस्तों 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देने का मतलब दोस्तों आधा ही करते हैं हम लोग, तो दोस्तों हो जाएगा 27.5। इन दोनों को भाग देंगे 65, 65 का आधा होता है 32.5। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे 75, 75 का आधा होता है दोस्तों 37.5। फिर दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 85, 85 का आधा दोस्तों आपका होता है 42.5। फिर दोस्तों 45 50 हो जाएगा 95, 95 का आधा होता है 47.5। फिर दोस्तों 50 55 हो जाएगा दोस्तों 50 और 55 हो जाएगा दोस्तों आपका 105। 105 का दोस्तों आपका आधा होता है 105 का दोस्तों आपका आधा होता है
52.5। अब दोस्तों उसके बाद आपको दोस्तों एफ आई गुड़े एक्स आई निकालना है। तो दोस्तों इन दोनों का आपको गुणा करना है। तो दोस्तों 12 का गुणा आप 27 दशमलव जब आप 5 में करोगे तो 12 पचे हो जाएगा 60, 60 को हो जाएगा 0, दशमलव है तो दशमलव। देखिए दोस्तों 12 पचे हो गया 60 का 0, दशमलव तो दशमलव 60 का 6 हासिल है। फिर दोस्तों 12 दूना 24 और 6 हो जाएगा 30, हासिल हो गया 2। फिर दोस्तों सॉरी 12 दूना 24 और 6 हो जाएगा 30 को 0, हासिल 3। फिर 12 दूना हो जाएगा 24 और 3 हो जाएगा 27। अब दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो ये आपको 275.0 मिलेगा। इन दोनों का आप गुणा करोगे तो ये आपको 260.0 मिलेगा। इन दोनों का आप गुणा करोगे तो ये आपका 337.5 मिलेगा। फिर दोस्तों इन दोनों का आप गुणा करोगे तो ये आपका 255.0 मिलेगा। फिर दोस्तों आप इन दोनों का गुणा करोगे तो ये आपका 237.0 मिलेगा। फिर दोस्तों इन दोनों का आप गुणा करोगे तो ये आपको 105.0 मिलेगा। अब दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको दोस्तों यहाँ पे अब क्या करना है कि अब दोस्तों आपको निकालना है सिग्मा एफ आई का मान। तो दोस्तों इन सबको जब आप जोड़ेंगे सभी बारंबारताओं को तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा 52। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है दोस्तों, सिग्मा एफ आई एक्स आई के लिए दोस्तों क्या करना है, इन सभी को आपको जोड़ लेना है। तो दोस्तों इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका 1740 आएगा। तो दोस्तों ये कॉलम दोस्तों गलती से एक्स्ट्रा बन गया है दोस्तों, ये आपको नहीं बनाना है, ये वाला कॉलम आपको नहीं बनाना है, गलती से बन चुका है दोस्तों। यहाँ पे आपको 1740 आपका ये सब सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब दोस्तों एफ आई एक्स आई के सारे मानों को जब आप जोड़ेंगे तो दोस्तों 1740 आपका आएगा। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे इनका समांतर माध्य। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान दोस्तों कितना है 1740 है। फिर दोस्तों बटा में सिग्मा एफ आई का मान कितना है 52 है। अब दोस्तों यहाँ देखिए 52 से दोस्तों आप इसमें आप भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ देखिए 52 से दोस्तों आप जो है भाग देकर दोस्तों चेक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं भाग दूंगा तो दोस्तों ज़्यादा समय लग जाएगा और दोस्तों मैं दोस्तों आप सभी का समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तो दोस्तों 52 से जब आप 1740 में आप भाग दोगे तो ये आपका 33.46 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों प्रश्न संख्या हमारा 14 दिया गया है, यदि निम्न सारणी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है, यफ का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस प्रश्न में दोस्तों हमें जो समांतर माध्य दे दिया है और दोस्तों हमें जो है दोस्तों ये जो हमारी विलुप्त बारंबारता है यफ का मान हमें दोस्तों बताना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए सेम दोस्तों आपको वही काम करना है जैसा कि आपने इससे पहले के प्रश्न में किया। 2 कॉलम में आपका प्रश्न दिया है तो आपको 4 कॉलम बनाना है। प्राप्तांक का जो आपका प्रश्न में दिया है, दूसरा कॉलम दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या जो आपका प्रश्न में दिया है, तीसरा कॉलम आपका बनेगा दोस्तों मध्यमान जिसे दोस्तों हम लोग एक्स आई कहते हैं, और दोस्तों चौथा कॉलम आपका बनेगा एफ आई यानी दोस्तों एफ आई गुणे एक्स आई का। अब दोस्तों यहाँ देखिए विद्यार्थियों की संख्या ही दोस्तों आपकी क्या है एफ आई है। अब दोस्तों यहाँ देखिए प्राप्तांक की जगह दोस्तों आपको वही लिखना है। फिर दोस्तों 0 से 10, फिर दोस्तों 10 से 20 दिया है, फिर दोस्तों 20 से 30 तो यहाँ पे आपको 20 से 30 लिखना है। फिर दोस्तों 30 से 40 आपका दिया है, फिर दोस्तों आपका दिया है 40 से 50 दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलम में दोस्तों जो आपका 12 विद्यार्थियों की संख्या दिया है वही आपको एकदम सेम टू सेम लिखना है 3 एफ 6 10 5। उसके बाद दोस्तों आपको जो तो मध्यमान निकालना है। मध्यमान के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे 15 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे दोस्तों ये आपका आ जाएगा 25। फिर दोस्तों इन दोनों को आप जोड़कर भाग देंगे 35 आएगा। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 45। उसके बाद दोस्तों आपको एफ आई गुणे एक्स आई आपको निकालना है। इन दोनों का आपको गुणा करना है, 3 5 हो जाएगा 15, एफ का गुणा 15 में तो ये आपका हो जाएगा 15 एफ। फिर दोस्तों 6 का गुणा आप करेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 150। फिर दोस्तों 10 का गुणा 35 में करेंगे 350। फिर दोस्तों 4 का गुणा 45 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 225। उसके बाद दोस्तों आपको निकालना है सिग्मा एफ आई। एफ आई का मतलब दोस्तों ये है इन सबको आपको जोड़ना है। तो दोस्तों 3 6 10 और 5 ही आपस में जुड़ेंगे। ये दोस्तों एक जो है अचर राशि है, अचर राशि कभी भी किसी भी संख्या में नहीं जोड़ती है। तो दोस्तों 3 6 हो जाएगा 9, 9 10 हो जाएगा 15, 15 5 हो जाएगा 24 और दोस्तों प्लस के रूप में आपको इस एफ को लिख देना है। सेम टू सेम दोस्तों आपको यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई आपको निकालना है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है 15 को ही आप जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, इसको और इसको। तो दोस्तों इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपको मिलेगा 740 और प्लस में दोस्तों ये आपका 15 एफ नहीं जोड़ेगा तो ये आप प्लस के रूप में 15 एफ आपको लिख देना है। अब दोस्तों चूंकि ये समांतर माध्य का प्रश्न है दोस्तों समांतर माध्य के ही हिसाब से दोस्तों आपको करना है। समांतर माध्य का आपको यहाँ पे सूत्र लिखना है। तो दोस्तों समांतर माध्य एक्स बार बराबर दोस्तों आपका क्या होता है सिग्मा एफ आई
एक्स आई बटे में हो जाएगा सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों समांतर माध्य दोस्तों आपका प्रश्न में दे दिया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए समांतर माध्य आपका दोस्तों 25 दे दिया है, तो आपको क्या करना है, समांतर माध्य की जगह पे आपको 25 ही लिखना है। फिर बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 740 प्लस 15 एफ है, फिर बटा है तो बटा। अब दोस्तों सिग्मा एफ आई का मान कितना है 24 प्लस एफ दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए दोनों ही पक्षों में दोस्तों कुछ भी नहीं हल होगा, तो दोस्तों आपको 25 के नीचे 1 कर देना है। और दोस्तों कभी भी किसी भी बराबर में अगर दोस्तों बराबर के दोनों पक्षों में कोई ना कोई अगर है बराबर के इधर जैसा कि 25 है, 25 के नीचे कुछ नहीं था तो दोस्तों हमने 1 बना दिया, मतलब दोस्तों 25 को हमने भिन्न के रूप में कर दिया, क्योंकि दोस्तों ये वाला पक्ष हमारा भिन्न के रूप में है। तो दोस्तों दोनों ही पक्ष में दोस्तों कुछ नहीं हल होगा, तो आपको जो है दोस्तों तिरछा गुणा करना है। 25 का गुणा आपको 24 प्लस एफ में करना है, तो दोस्तों 25 गुणे आपको 24 प्लस एफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों 1 का गुणा आपको 740 प्लस 15 एफ में करना है। तो दोस्तों 1 का गुणा जब आप 740 प्लस 15 एफ में करेंगे तो ये आपका 740 प्लस 15 एफ ही आएगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए आपको क्या करना है कि 25 का गुणा आपको 24 में करना है। तो दोस्तों 25 का गुणा पहले आप 24 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 600 प्लस, क्योंकि दोस्तों कोष्टक के बाहर जो भी होता है उसका गुणा हम लोग कोष्टक में जितने लोग होते हैं उन सब में होता है। यहाँ दोस्तों 2 लोग हैं, दोनों में होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा 600। फिर दोस्तों 25 का गुणा एफ में होगा तो 25 एफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका 740 प्लस 15 एफ है। अब दोस्तों यहाँ देखिए एफ वाले पक्ष को आप एक तरफ करिए, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 25 एफ प्लस 15 को लाइए इधर, तो आपका हो जाएगा माइनस 15 एफ। बराबर में दोस्तों इधर आपका 740 है, और दोस्तों यहाँ पे आप 600 को भेज दीजिए इधर, तो दोस्तों ये 600 के आगे कोई चीज़ नहीं है तो प्लस है, प्लस जाता है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका दोस्तों 25 एफ में से 15 एफ जाएगा तो ये आपका 10 एफ आ जाएगा, और बराबर में दोस्तों 740 में से 600 गया तो ये आपका आ जाएगा 140। दोस्तों यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको एफ का जो मान होगा दोस्तों एफ यहाँ पे मैंने लिख दिया, बराबर है तो बराबर कितना आया दोस्तों 14, तो दोस्तों एफ का मान आपका हो जाएगा 14। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। दोस्तों माफ़ करिएगा, मैंने दोस्तों 15 क्वेश्चन नंबर 15 की वीडियो दोस्तों मैं जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसे दोस्तों आप जो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैंने दोस्तों प्रश्न संख्या 15 को नहीं बताया है दोस्तों, मैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 को बताने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पे कुल मिला जुला कर दोस्तों आपका माध्य पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैंने दोस्तों आपको जैसा कि मैंने बताया माध्य दोस्तों जब भी पूछेगा वर्गीकृत आंकड़ों का दोस्तों, जैसा कि हमारा प्रश्न 2 कॉलम में दिया है तो दोस्तों आपको दोस्तों 4 कॉलम बनाना है। तो दोस्तों 4 कॉलम में दोस्तों वही आपको पहला 2 कॉलम तो आपका फिक्स रहेगा जो आपका क्वेश्चन में दिया है। तीसरा कॉलम दोस्तों आपका मध्यमान का होता है, जिसे हम लोग एक्स आई से क्या करते हैं दर्शाते हैं। चौथा कॉलम आपका होता है एफ आई गुणे एक्स आई। अब दोस्तों ये जो घरों की संख्या है यही आपका एफ आई है। अब दोस्तों यहाँ देखिए पौधों की संख्या जो आपका दिया है इसमें आपको लिख देना पौधों की संख्या वाले कॉलम में 0 से 2, फिर दोस्तों 2 से आपका 4 दिया है, 4 से 6, फिर दोस्तों 6 से आपका 8 दिया है, फिर दोस्तों 8 से आपका 10 दिया है, 10 से आपका दिया है 12, फिर दोस्तों 12 से आपका दिया है 14 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों घरों की संख्या आपका कितना दिया है दोस्तों 1 दिया है, फिर दोस्तों आपका 2 दिया है, फिर आपका 1 दिया है, फिर आपका 5 दिया है, फिर दोस्तों आपका 6 दिया है, फिर दोस्तों आपका 2 दिया है तो 2, फिर 3 है तो 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए अब दोस्तों मध्यमान हमको निकालना है। तो दोस्तों मध्यमान के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, वही वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग, 0 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 में 2 से भाग देंगे 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों आपका आ जाएगा 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में भाग देंगे 5 आएगा। फिर दोस्तों इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आएगा 14, 14 में 2 से भाग देंगे 7 आएगा। 8 10 को जोड़ेंगे 18, 18 में 2 से भाग देंगे 9 आ जाएगा। 10 और 12 हो जाएगा 22, 22 में भाग देंगे 11 आएगा। फिर दोस्तों 12 14 हो जाएगा 26, 26 में 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 13। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे निकालना है एफ आई गुणे एक्स आई, मतलब तो एफ आई और जो एक्स आई का आपको गुणा करना है। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 होगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 होगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 होगा, 5 का गुणा 7 में करेंगे 35 होगा, 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 54 होगा, फिर दोस्तों 2 का गुणा 11 में करेंगे 22 होगा, फिर दोस्तों 13 3 हो जाएगा आपका 39। उसके बाद दोस्तों आपको निकालना है दोस्तों यहाँ पे आपको सिग्मा एफ आई आपको निकालना है। तो दोस्तों सिग्मा एफ आई के लिए आपको क्या करना है, सभी बारंबारताओं को आपको जोड़ लेना है दोस्तों। 1 2 3 1 4 4 5 9 6 15 2 17 3 20 हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब दोस्तों ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई के जितने ही मान है सबको आपको जोड़ेंगे। तो जो दोस्तों जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा
162। अब दोस्तों यहाँ देखिए, दोस्तों हमारा प्रश्न में पूछा गया है माध्य पौधों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ ऐसे आपको लिखना है, यहाँ माध्य पौधों की संख्या x बार बराबर आपका दोस्तों समांतर माध्य का जो आपका सूत्र होता है वही आपको यहाँ पे लिखना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान दोस्तों कितना है 162, फिर दोस्तों बटे में 20 है तो 20। दोस्तों 20 से आप जब इसमें आप भाग दोगे तो दोस्तों यहाँ देखिए 162 में आप 20 से भाग देंगे तो 20 बटे होता है 160, 2 बच्चा दशमलव बढ़ता है तो 1 जीरो लगता है यहाँ पे, 20 से कम हो जाएगा 20, यानी दोस्तों इसको आप इससे काटेंगे तो ये आपका 8.1 होगा। ये दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो है प्रश्न संख्या 18 को दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की दोस्तों मैं जो है दोस्तों वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की भी वीडियो दोस्तों मैं जो बना चुका हूं, जैसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को हल करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, यानी दोस्तों हार्ट बीट को नापा गया है, यानी दोस्तों हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पे भी आपको माध्य ही निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों हमारा प्रश्न 2 कॉलम में दिया है, तो दोस्तों आपको जो है 4 कॉलम बनाना है, 1 2 3 4। पहला 2 कॉलम दोस्तों फिक्स रहेगा क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या जो आपका क्वेश्चन में दिया वही आपको यहाँ पे लिखना है। दोस्तों ये आपका 65 से 68 है, फिर दोस्तों 68 से आपका 71 है, फिर दोस्तों आपका 71 से 74 है, फिर दोस्तों 74 से 77 है, 77 से फिर दोस्तों आपका 80 है, फिर दोस्तों आपका 80 से 83 है, फिर दोस्तों आपका 83 से आपका 86 है। उसके बाद दोस्तों जो ये आपका दोस्तों महिलाओं की संख्या है यही आपका एफ आई है दोस्तों। उसके बाद ये आपका मध्यमान एक्स आई हो जाएगा, फिर दोस्तों आपको यहाँ पे एफ आई का गुणा एक्स आई में कर देना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए महिलाओं की जो संख्या दी है वो आप लिख दीजिए 2 4, फिर 3 हो गया, फिर दोस्तों आपका हो गया 8, फिर आपका हो गया 7, फिर दोस्तों आपका हो गया 4, फिर दोस्तों आपका हो गया 2। अब दोस्तों उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, मध्यमान के लिए दोस्तों आपको वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो दोस्तों 65 और 68 ये दोस्तों आपका हो जाएगा 133, और दोस्तों 133 का दोस्तों आधा होता है 66.5। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे, 133 में आप 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के हो गया 12, फिर दोस्तों 2 छक्के हो गया 12 और 2 पाँचे हो गया 10, फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 69.5। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 3 से भाग देंगे, इन दोनों को जोड़कर आप 3 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 72.5। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे, इन दोनों को जोड़कर दोस्तों आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 75.5। उसके बाद दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 78.5। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 81.5। फिर दोस्तों इन दोनों को जोड़कर आप 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 84.5। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे निकालना है एफ आई गुणे एक्स आई, मतलब दोस्तों इन दोनों को आपको गुणा करके यहाँ पे लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, तो दोस्तों जैसे कि आप 2 का गुणा 66.5 में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 133.0। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप इन दोनों का आप गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 278.0। फिर दोस्तों इन दोनों का आप गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 217.5। फिर दोस्तों इन दोनों का आप गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 604.0। इन दोनों का फिर आप गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 549.5। फिर दोस्तों इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 326.0। फिर दोस्तों इन दोनों का आप गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 119.0। अब दोस्तों उसके बाद आपको सिंपली सा क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली सा सिग्मा एफ आई का मान आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। तो दोस्तों यहाँ देखिए इन सबको दोस्तों जब आप जोड़ेंगे 2 4 6 6 3 9 9 8 17 7 24 24 4 28 और 2 हो जाएगा 30। और दोस्तों इन सबको जब आप जोड़ेंगे एफ आई और जो एक्स आई के साथ सभी मानों को, तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा 2276.5। ये दोस्तों आप जो है जोड़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमसे दोस्तों पूछा गया है प्रति मिनट माध्य संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे लिखिए आप माध्य संख्या, यानी कि दोस्तों माध्य लिखना है दोस्तों आपको यहाँ माध्य संख्या एक्स बार बराबर दोस्तों आपका फार्मूला वही है सिग्मा एफ आई एक्स आई
बटे में सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों यहाँ देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान दोस्तों कितना है 2276.5। फिर दोस्तों बटे में बटा करना, बटे में दोस्तों आपका सिग्मा एफ आई का मान 30 है तो 30। और दोस्तों 30 से जब आप इस पूरे में जब आप दोस्तों भाग देंगे, 30 से जब आप भाग देंगे इस पूरे में दोस्तों, तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा 75.88। ठीक है दोस्तों। और कभी भी दोस्तों दशमलव के बाद अगर 2 स्थान तक आपका अगर भाग जाता है तो दोस्तों आप उसको 1 स्थान तक भी आप सन्निकट कर सकते हो। दोस्तों वो कैसे, अगर दशमलव के बाद पहले अंक के बाद अगर जो कोई ऐसा अंक है जो 5 या 5 से अधिक है तो उसके लिए हम लोग उससे पहले की संख्या में 1 जोड़ देते हैं। जैसे कि दोस्तों इस वाले 8 के बाद जो ये 8 है ये 5 से अधिक है तो इसमें दोस्तों 1 जुड़ जाएगा और दोस्तों ये वाली संख्या आपकी हट जाएगी। इसको दोस्तों हम लोग दोस्तों लगभग मान कहते हैं। इसी तरह के दोस्तों हम लोग जो है सन्निकट करके लिखते हैं। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।